जाके चितउर हनुमद रहे राम शोभाय सोई भव तरहि राम शोभाय सोई भव तरहि जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। आज मैं इस एपिसोड में कुंडली से हाथ की समीक्षा या यूँ कहें कि हाथ से कुंडली की समीक्षा करने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। एक कामेश्वर प्रसाद वर्मा मुजफ्फरपुर की कुंडली है। इनका जन्म तारीख 29/3/1966 24 AM है। इन्होंने 2 माह पूर्व अपने हाथ का स्कैन करके फ़ोटो सेंड किया ताकि गुरुजी मेरी कुंडली से हाथ की समीक्षा करके फलादेश कीजिए। इसे प्रेडिक्ट करने का भरसक प्रयास किया। इनको हमने यह भी बताया कि मैं बहुत बड़ा मर्मज्ञ नहीं हूँ, तथापि आप कुछ नहीं बताएं, मैं कोशिश करता हूँ। और जो बातें फलादेश के रूप में स्थूल रूप से मेरी समझ में आई और जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे वर्मा जी बिल्कुल सहमत हुए और ज्योतिष विधा के प्रति अपना अगाध प्रेम और विश्वास प्रकट किया। पूरा वीडियो बनाकर इनको हमने एक 20 को इनके व्हाट्सएप पर सेंड किया था। हमें लगा कि इसे यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाए, जो इस वीडियो के रूप में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए कुंडली और हाथ दोनों की समीक्षा करने के बाद जो बातें या तथ्य मेरी समझ में आए हैं या उन्हें जो मैंने बताया है वह स्थूल फलादेश आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैंने वर्मा जी को बताया कि वर्मा जी आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और मंगल तीनों एक साथ लग्न में है। भाग्य स्थान का मालिक वृश्चिक 8 अंक का स्वामी मंगल लग्न में बैठा है। दशमेश यानी दशम स्थान में जो नौकरी का घर है उस राशि यानी धनु का स्वामी गुरु चंद्रमा के साथ चौथे भाव में यहाँ बैठा है, यानी सुख स्थान में बैठकर गज केसरी योग बना रहा है और दोनों की साथ में दृष्टि नौकरी के घर। चौथे स्थान का स्वामी मिथुन का मालिक बुध आपके लग्न में बैठा है। 4-5 केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध बन रहा है वह स्पष्ट करते हैं कि आप सरकारी नौकरी में हैं। और यहाँ सूर्य का लग्न में खासकर बुधादित्य योग आपको 22 से 25 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी प्रदान किया हो। दूसरी बात कि आप आंशिक रूप से मंगला भी है, क्योंकि मंगल लग्न में बैठा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बुधादित्य योग स्पष्ट हो रहे हैं, स्पष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि कनिष्ठा उंगली और सूर्य की उंगली के इस मध्य में ये दोनों भाव, ये दोनों माउंटेन पर्वत इसके मध्य में हो गए हैं जो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। हृदय रेखा की यहाँ पर एक शाखा, यहाँ ये हृदय रेखा है, यहाँ की एक शाखा आंशिक रूप से मस्तिष्क रेखा पर झुकती हुई मंगल क्षेत्र पर पहुँच रही है, जो आंशिक रूप से मंगला बता रहा है। यह लग्न में या चौथे घर में ही होना चाहिए, न कि 7, 8 या 12 में घर में, यानी कि ये अंशतः आंशिक मंगला का द्योतक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपनी पत्नी से पटरी नहीं बैठती होगी, या बैठती भी होगी तो कम होगी, लेकिन आप अपने मन की ही करते होंगे। शायद पत्नी की बात आप कुछ अधिक नहीं सुनते। मेरी समझ से आप उनसे झगड़ा या मनमुटाव करके स्वयं ही उन्हें मनाते भी होंगे। यहाँ देखिए, सूर्य पर्वत पर त्रिभुज स्पष्ट रूप से इन्हें दिख रहा है यहाँ पर। और बुध पर्वत पर 2 ऊर्ध रेखाएं हैं। बुध पर्वत भी उन्नत है और जीवन रेखा से यहाँ भाग्य रेखा, ये देखिए यहाँ से भाग्य रेखा गई है। तो ऐसी छोटी छोटी कई भाग्य रेखाएं ऊर्ध्व रेखा की ओर गई हैं, जो इसका बाद में मैं अर्थ बता रहा हूँ। तो ये भाग्य रेखाएं भी गई हैं और यहाँ
मंगल क्षेत्र पर, तो ये मंगल की जो रेखा है, यहाँ पर जो रेखाएं हैं मार्स लाइन, सहायक मंगल रेखा, ये सब नौकरी, सरकारी नौकरी के गेटअप है। और जिस पर 29/3/1966 26 AM लिखा था। और जब मैंने कुंडली निकाली तो कुंडली सेम मिली। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपको मैंने मैसेज कर दिया है, कुंडली का हाथ से मिलान करके कुछ और बताइए। जब मैंने कुंडली देखा और हाथ को खूब गौर से समीक्षा किया तो मैंने उन्हें बताया कि सप्तमेश का लग्न में सूर्य के साथ होना यह दर्शाता है कि आपको शादी के तुरंत बाद नौकरी मिल गई, यानी आपका भाग्योदय शादी के बाद हुआ होगा। क्योंकि यहाँ ये 6 अंक है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कन्या राशि का मालिक बुध सूर्य मंगल के साथ, यहाँ सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहा है। और यहाँ हम देखें तो यहाँ पर देखिए, ये 50 वर्ष की आयु होती है, मैरिज लाइन है, 50 वर्ष की आयु होती है। तो आप इधर से आए या इधर से आए, दोनों बातें हैं। या तो काफ़ी शादी 30-32 की अवस्था में होनी चाहिए, या फिर इधर से आए तो ये 25 से पहले मुझे दिख रहा है, 22 से 24 वर्ष के बीच में। और शादी के बाद कुंडली जो बता रही है कि आर्थिक उन्नति इनकी प्रारंभ हो गई होगी, जो हाथ भी इनका स्पष्ट कर रहा है। यह सब जब जानकारी मैंने वर्मा जी को दिया तो बहुत खुश हुए और बोले, गुरुजी आपकी ये सब बातें बिल्कुल ही सत्य है। देखिए मित्रों, हथेली हमारी जो होती है वर्तमान का बोध स्पष्ट रूप से कराती है। कुछ रेखाएं और पर्वतें पास्ट और फ्यूचर पॉइंट्स की स्थूल विवेचना करती है। कुछ प्रभावक रेखाएं आ जाती है जो हमारे जीवन में उस प्रभाव को उत्पन्न करके विलुप्त हो जाती है। अब ये अलग बात है कि हम उसे गहन रूप से पढ़ पाते हैं या नहीं। तो मैंने भी भरसक प्रयास किया। वर्मा जी कुछ अधिक ही कहने लगे, कुछ और बताइए गुरुजी। मुझे भी मन लगने लगा, चूँकि उन्होंने मनमाफिक मेरी फी भी अदा की थी। फिर कुंडली और हाथ का मिलान मैं करने लगा। देखिए ऐसी कुंडली में शनि भी यहाँ व्यय स्थान में, यानी अपने घर में 11वें अंक में है, जो आपको आमदनी तो कराता होगा लेकिन आपके व्यय भी बढ़े चले होंगे। और एक बड़ी बात कि आप ज्योतिष, साहित्य, उपन्यास आदि में खूब दिलचस्पी रखते होंगे। इतना ही नहीं, गुरु क्षेत्र की ये परिधि भी बड़ी है और चंद्र क्षेत्र भी यहाँ उन्नत और अच्छे शेप में है, जो आपकी कुंडली के चौथे घर में बैठकर यहाँ पर आपको भूमि, वाहन और मकान का अच्छा सुख दे रहे हैं। शनि पर्वत पर यहाँ पर 2-3 रेखाएं हैं जो स्पष्ट करती हैं कि आप नौकरी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अन्य विधाओं से भी अर्थ लाभ करते होंगे, क्योंकि आपकी हथेली पर स्पष्ट है और शनि कुंडली में स्वयं के घर में यहाँ बैठे हुए हैं और गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ इस पर पड़ रही है। और जब वर्मा जी ने और अधिक स्पष्ट करने को कहा तो मैंने उन्हें यह भी बताया कि आप अपनी युवावस्था में 1-2 लड़कियों से अवश्य प्रेम संबंध बनाए होंगे, जो आपकी शादी के बाद आपने स्वयं ही समाप्त कर दिए। वर्मा जी भी बहुत खुश हो गए और कहा कि आपने बिल्कुल ही सत्य बताया है गुरुजी, और कुछ बताइए, खराब बातें भी और अच्छी बातें भी। फिर मैंने कुंडली और हाथ की रेखाओं को मिलाना शुरू किया। पाया कि चंद्रमा यहाँ शत्रु राशि में, मिथुन राशि में चौथे स्थान में बैठा है और मंगल की क्रूर दृष्टि से पीड़ित है, चौथी दृष्टि से, जो इंगित करता है कि युवावस्था में ही माता की मृत्यु का वियोग यह दिया हो सकता है। जबकि आपकी माता जी चौथे स्थान में बैठकर यहाँ चतुर्थेश लग्न में है, जो इस संकेत करते हैं कि आपके माँ ने ही लालन पालन किया होगा और माँ के समय में ही आपको नौकरी भी मिली हुई होगी। तो वे स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर मैंने उन्हें यह भी बताया कि आपकी कुंडली में यहाँ शुक्र 7वीं दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहा है और आपकी जो संतानें होंगी
तो 3 पुत्री और 2 पुत्र का योग इसमें स्पष्ट हो रहा है। राहु की तृतीय दृष्टि यहाँ पंचम स्थान पर पड़ रही है, जो एक बार गर्भच्युति देगा परंतु एक पुत्र को दर्शाता है। और चूंकि यहाँ गुरु के साथ चंद्र बैठे हुए हैं तो ये भी आपको 1-2 पुत्र यानी मुख्यतः 2 पुत्र का आपको योग है। वर्मा जी ने तब बताया कि मेरी 4 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। यहाँ पर शुक्र क्षेत्र पर, यहाँ देखिए, यहाँ शुक्र क्षेत्र पर ये 2 ऊर्ध्व रेखाएं भी यही इंगित कर रही हैं और अंगूठे के मूल में भी 2 ये जब आकृतियां पुत्र के संकेतक मात्र हैं, जिसके आधार पर मैंने स्थूल फलादेश किया। केतु की मंगल यानी शरीर भाव पर दृष्टि, यहाँ केतु की 5वीं दृष्टि, और ये मंगल का लग्न में होना और मंगल की 4थी दृष्टि गुरु पर होना, ये मेरी समझ में यह दर्शाता है कि इसकी दशा अंतर दशा में डायबिटीज होने की संभावना बन जाती है। तो उन्होंने बताया कि 47-48 की आयु से वास्तव में मुझे डायबिटीज हो गया है। और यहाँ जब मैं आता हूँ तो मैं भी पाता हूँ कि हथेली पर यहाँ ये 48-50 के बीच ये रेखाएं सीधी हो गई हैं, जीवन रेखा जो डायबिटीज का संकेत कर रही हैं। मस्तिष्क रेखा का अंतिम सिरा यहाँ उड़चंद से स्पर्श करके, और गुरु चंद्र का जो ये उन्नत है ये भी गजकेसरी जो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। यह कभी तो भरा दिल दे देता है। मैंने उन्हें बताया कि आप काव्यकार भी होंगे, संभव है कि कभी हृदय के कारण, साहित्यिक मीमांसक होने के कारण आप रचनाकार, कवि और काफी दयालु और भावुक होंगे। वर्मा जी बहुत खुश हुए और अपने युवावस्था में 2 किताबें प्रकाशित करवाने की बात भी स्वीकार की। देखिए, भाग्य स्थान में केतु की अवस्थिति और हथेली पर केतु क्षेत्र पर मत्स्य चिन्ह का होना यह दर्शाता है कि आपने अपने जीवन में काफी सुख भोगे होंगे और भोगेंगे। यद्यपि आप अर्थ बोझ से दबेंगे यहाँ, लेकिन आपको आपका अर्थ के अभाव में कोई काम रुकेगा नहीं। आपके जीवन रेखा पर भी ये 3, 4, 5 ऊर्ध्व रेखाएं जो छोटी छोटी भाग्य रेखाएं हैं मौजूद हैं, जो आपके जीवन में 4 चांद लगाएंगे, आपको भूमि, वाहन और मकान आदि का खूब अच्छा सुख प्रदान करेंगे। बुध की लग्न में उपस्थिति और हथेली पर बुध पर्वत का उन्नत होना, 1-2 रेखाओं का होना यह स्पष्ट करता है कि आपकी लेखनी सशक्त होगी, आप लेखनी से कमाई भी करेंगे, परिवार को सुख प्रदान करेंगे। यहाँ मणिबंध पर 3-4 चिन्ह भी हैं और यहाँ शनि पर्वत पर यहाँ 2-3 भाग्य रेखाएं हैं जो आपके बुढ़ापे में अच्छा सुख प्रदान करेंगे। बस हथेली पर मंगल दोष होने के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेंगे। जीवन रेखा की चौड़ाई, ये इसका चौड़ापन संभव है कि आपको पेट रोग और गैस आदि का रोग दे सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन अवश्य करें। मेरी समझ में डायबिटीज के कारण आपको दवा की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती होगी। यदि यह सब है तो यदि यह सब है तो आप मेडिटेशन अवश्य करें, मैंने उन्हें बताया, और चंद्र मंगल और गुरु का उपाय करते हैं। हालांकि वीडियो लंबा होने के कारण बहुत कुछ बताने में और समय लगेगा, इसके लिए मैंने मेडिटेशन के साथ उन्हें और भी संबंधित रत्न आदि, टोटके आदि मैंने उन्हें बताए। देखिए, मैंने उनकी कुंडली में पाया कि गुरु की महादशा के अंतर्गत, गुरु की अंतर्दशा में 1986 से 88 तक शादी, नौकरी और पुत्रोत्पत्ति योग बन रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए बताया कि इनकी हथेली पर और विवाह रेखा के अनुमान से शादी और नौकरी की आयु वर्ष 21 से 24 वर्ष के मध्य दिखता है। अंगूठे के मूल से इस आयु के आसपास खड़ी यहाँ से ये ऊर्ध्व रेखाएं भी, ये पुत्र, 2 ऊर्ध्व रेखाएं, 2 पुत्र, और यहाँ 2 जब चिन्ह 2 पुत्र के संकेत कर रहे हैं। वर्मा जी ने बताया कि 1986 में मेरी शादी हुई और तब 1987 में मुझे 1 वर्ष बाद ही नौकरी और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अंगूठे के मूल के मध्य में यहाँ तो जब चिन्ह
और यहाँ 2 ऊर्ध्व रेखाएं देखी जा सकती हैं जो इनके पुत्र के संकेत देते हैं। इस प्रकार अगर कुंडली की बात करें तो चौथे स्थान में चंद्र, गुरु के साथ गजपति योग, सूर्य बुध एक साथ लग्न में, बुधादित्य योग, चंद्रमा से 12वें भाव में, यहाँ से राहु का होना इस अनफा योग दे रहा है। चंद्रमा से गुरु की प्रथम घर में यहाँ गज केसरी योग दे रहा है। केंद्र और त्रिकोण स्थान में अगर बात करें तो 3, 2, 5, 1, 6, 4 से ज्यादा ग्रह हैं, 6 ग्रह हैं तो, और शुक्र लाभ स्थान में यहाँ बैठा हुआ है जो विक्रम योग का निर्माण कर रहा है। ये चतुर्थेश केंद्र के प्रथम घर में यानी मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध, वो केंद्र के प्रथम घर में यहाँ है। और लग्नेश ये गुरु चौथे स्थान में चंद्र के साथ बैठे हुए हैं जो उत्तम गृह, भवन और भूमि योग का निर्माण कर रहे हैं तथा बंधु पूज्य योग का भी निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, चतुर्थ स्थान में यहाँ पर इन शुभ ग्रहों का होना, निष्कपट योग, और द्वितीयेश का यानी यहाँ मेष राशि है तो यह मंगल इनके स्वामी हुए, इसका केंद्र के प्रथम स्थान में लग्न में बैठ जाना, मित्र ग्रहों के साथ होना, ये युक्ति समन्वित वाग्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह मैंने उन्हें कुछ स्थूल निरूपण करके उन्हें मैंने बताया और वे हमसे सहमत हुए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर सुझाव देंगे। मुझे भी लगता है कि बहुत कुछ बताने के बाद भी बहुत कुछ बताना अवशेष रह गया है। अब किसी अन्य व्यक्ति की हथेली और कुंडली की समीक्षा करके और अधिक गहन विश्लेषण के साथ कोशिश करूंगा कि आपके समक्ष लाऊं ताकि आप भी उससे कुछ सीखें, आप भी उससे जानें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।